नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का हिस्ट्री का मास्टर वीडियो देखेंगे। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री से अब तक पूछा गया सभी 331 प्रश्न एक ही वीडियो में देखेंगे। इसका डिटेल डिस्कशन और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जो लोग नए जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। इसमें जो एंशिएंट हिस्ट्री से 92 प्रश्न पूछा गया है और मेडावल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास से 50 क्वेश्चन है और मॉडर्न हिस्ट्री से 128 क्वेश्चन है और वर्ल्ड हिस्ट्री से 61 यानी 61 क्वेश्चन दिया हुआ है। टोटल 331 प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है पार्श्वनाथ। अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था। तो इसका आंसर क्या होगा। तो कल्हन की राजतरंगिणी के अनुसार यह कहा गया है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था भद्रबाहु द्वारा। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था। तो गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार राजा के पास था। इसका करेक्ट आंसर है 4। नेक्स्ट है कि कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। देखिए इसमें जो भी क्लास कर रहे हैं, रेगुलर डेली वीडियो देख रहे हैं डिटेल डिस्कशन में, उसका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन जो है सबसे अति महत्वपूर्ण होता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी में रिवीजन अति आवश्यक होता है, इसलिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण हो जाता है सभी स्टूडेंट के लिए जो भी बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट है निम्न में किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की। तो किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की। तो इसका करेक्ट आंसर है जीवन चक्र यानी वर्णोश्रम धर्म में। नेक्स्ट है किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। तो भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। नेक्स्ट है कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो अशोक ने करवाया था। धामे का स्तूप का निर्माण भी अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट है कि कबीर किनके शिष्य थे। तो कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद थे। नेक्स्ट है कि पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो इसका करेक्ट आंसर है अनंत वर्मन ने करवाया था। नेक्स्ट है कि डायनासोर विलुप्त हुए थे। तो ये किस काल में विलुप्त हुए थे। तो डायनासोर विलुप्त हुए थे क्रीटेशियस युग में। इसका आंसर हो गया क्रीटेशियस युग में। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है। तो ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है। तो रावी नदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में रावी नदी का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था। तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था। तो समुद्रगुप्त ने किया था। नेक्स्ट है ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किया। तो ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किया था हर्षवर्धन के शासन काल में किया था। नेक्स्ट है कि राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। तो माउंट आबू प्रसिद्ध है किसके लिए। तो ये जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट है कि खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया। तो खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था चंदेलों के द्वारा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था। तो चालुक्य वंश का पहला शासक था पुलकेशिन प्रथम था। चालुक्य वंश का पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था। नेक्स्ट है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। तो सांची का स्तूप और धामे का स्तूप किसने बनवाया था। तो अशोक ने बनवाया था, है ना। इसका करेक्ट आंसर है अशोक ने। नेक्स्ट है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। तो कनिष्क का राज्याभिषेक 78 AD में हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। तो बुद्ध के उपदेश ये संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में कि लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। सिंधु सभ्यता के लोहे की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो नालंदा बिहार जो है
ये किसके लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट है कि बोधि वृक्ष जो है अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो बोधि वृक्ष ये चतुर्थ पीढ़ी का है। नेक्स्ट है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में था। नेक्स्ट है कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? तो उड़ीसा का पुराना नाम था उत्कल। नेक्स्ट है कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप है सारनाथ। नेक्स्ट है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कोणार्क मंदिर के देवता हैं? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, डायरेक्ट बोलते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये सूर्य भगवान का मंदिर है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो शक संवत किसने शुरू किया था? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ 4, तो कनिष्क ने शुरू किया था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के शासन काल में भारत कौन आया था? तो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था कौन? ह्वेनसोंग आया था, है ना, ह्वेनसोंग हर्षवर्धन, ऐसे रिलेट करके याद रखना है। नेक्स्ट है कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध खजुराहों की गुफाएं स्थित है? तो प्रसिद्ध जो खजुराहों की गुफाएं किस राज्य में है? तो खजुराहों की जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर है ये मिलिंद। ये मिलिंद ये तीनों के, बाकी तीनों के समसामयिक नहीं था, यानी कि एक ही समय के थे, बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन है? तो यानी जादू टोना का वर्णन किस वेद में है? तो वो है अथर्ववेद में। नेक्स्ट है कि सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण करवाया था अशोक ने। नेक्स्ट है कि सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? तो सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? तो मनुस्मृति है। नेक्स्ट है कि गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो गुप्त संवत ये प्रारंभ हुआ था 319 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। नेक्स्ट है कि तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है? तो तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण से। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की सूची में किसकी पांडुलिपि को? तो ऋग्वेद की पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? तो पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण ये कार्बन 14 की पद्धति से होता है ना। नेक्स्ट है सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, ये किस राज्य किया था? तो उसकी राजधानी जो थी उस समय नाम क्या था? तो अशोक की उस समय राजधानी क्या था? तो पाटलिपुत्रा था इसका नाम। नेक्स्ट है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच में स्थित है? तो तक्षशिला सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता ये कांस्य युग से संबंधित है, जिसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। चीनी यात्री जो है ह्वेनसोंग ने भारत का भ्रमण किया था। ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है कि कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी है? तो राजतरंगिणी ये किसके संबंधित है? तो ये कश्मीर के इतिहास का वर्णन है इसमें। नेक्स्ट है कि सारनाथ स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ स्तूप कहाँ पर है? तो ये वाराणसी में है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। तो पाणिनि कौन थे? तो ये एक व्याकरण शास्त्री थे। नेक्स्ट है कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार यानी ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो विशाल स्नानागार या तो विशाल अन्नागार ये कहाँ से मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है ना। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर किसके बने होते थे? तो ताम्र, टीन और कांसा के बने होते थे। नेक्स्ट है कि निम्न में वेदों का सही कालक्रमिक है ना। तो सही कालानुक्रमिक कौन सा, यानी कि सबसे पहले वेद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है? तो इसका सही आंसर है पहले ऋग्वेद है, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, सबसे अंतिम है
वो अथर्ववेद है। नेक्स्ट है उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी है? तो यानी उपनिषद कितना है? उपनिषदों की संख्या 108 है। नेक्स्ट है निम्न को मिलाइए, है ना, इसमें नदी का नाम दिया हुआ है, ठीक है, और उसका प्राचीन नाम दिया हुआ है, ठीक है, ये प्राचीन नाम है, ये नदी है। तो इसमें जैसे बितस्ता है, ये किस नदी का प्राचीन नाम है? तो बितस्ता ये है इसका झेलम का प्राचीन नाम है बितस्ता, ठीक है। और उसके बाद जैसे अस्किनी किसका प्राचीन नाम है? तो चिनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्किनी। और परुसनी जो है ये रावी नदी का प्राचीन नाम है। और बिपाशा जो है ये बिपाशा व्यास नदी का प्राचीन नाम है, बिपाशा व्यास नदी का प्राचीन नाम है। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैनियों के अनुसार जैन धर्म का संस्थापक थे ऋषभदेव। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया, वे कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि अंतिम समय में इसने जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। तो अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं ग्रीक में भी लिखे गए हैं, खरोष्टी में भी और अरमाइक में भी लिखे गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2। 1, 2 और 3 ये सही है ना, यानी कि ग्रीक, खरोष्टी और अरमाइक में लिखा गया था। नेक्स्ट है कि पंचतंत्र लिखा गया है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? तो सबसे प्राचीनतम गुरुकुल किसे कहा गया है? तो तक्षशिला को। नेक्स्ट है कि बंगाल का प्राचीन नाम था। तो बंगाल का प्राचीन नाम था गौड़। नेक्स्ट है कि नागर, द्रविड़ और बेसर 3 प्रमुख है। तो नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली ये क्या होता है? तो ये भारतीय मंदिरों की वास्तु शैली है। नेक्स्ट है कि शक संवत का प्रथम मास है। तो शक संवत का पहला जो माह होता है वो होता है शक संवत का प्रथम मास होता है, ये चैत होता है। नेक्स्ट है कि नगर कोझिकोड कहलाता है। नगर कोझिकोड को क्या कहा जाता है? तो नगर कोझिकोड को कहा जाता है ये कालीकट कहा जाता है। नेक्स्ट है चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो सिंधु घाटी का बंदरगाह नगर स्थित कहाँ है? तो वो लोथल में है, ठीक है, लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट है कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो मनु को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। नेक्स्ट है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इसका आंसर है वैशाली। नेक्स्ट है कि चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? तो चाणक्य जो है ये किसका मुख्य सलाहकार था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अधिकतर शिलालेख इनका जो है ये ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट है कि नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के द्वारा बनाया गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये गुप्त शासक के द्वारा बनाया गया था, कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा मगध का शासक नहीं था? तो मगध का शासक नहीं था कनिष्क जो है ये मगध का शासक नहीं था। बाकी ये तीनों जो है शिशुनाग, धनानंद और बिंदुसार ये मगध का शासक था। नेक्स्ट है कि दीदारगंज जो यक्षिणी किस काल की है? तो दीदारगंज यक्षिणी ये है मौर्य काल की है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो हड़प्पा है ये किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? तो सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष जो है किस राजा से संबंधित है? तो ये अशोक से संबंधित है। अशोक का सिंह स्तंभ सारनाथ में है। नेक्स्ट है किसने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण और धामे का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट है
कि मनुस्मृति किस विषय से जुड़ा हुआ है, तो मनुस्मृति कानून या विधि से जुड़ा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है, तो बौद्ध धर्म का संप्रदाय कौन सा नहीं है, तो दिगंबर जो है ये बौद्ध धर्म का नहीं है, ये जैन धर्म का संप्रदाय है। नेक्स्ट है कि कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है, तो आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है इसमें से चरक, चरक को आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि कर्नाटक के सरमनवेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति की जो एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है, इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, तो इस मूर्ति की ऊंचाई है 57 फीट है। नेक्स्ट है कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है, तो स्तूप ये मृत्यु का प्रतीक है। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक था, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन था, तो मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, है ना, ये राजदूत था। नेक्स्ट है कि सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है कि कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, तो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था इसमें से धन्वंतरी, है ना, इसका करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट है कि भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की, तो बौद्ध धर्म की शुरुआत वर्तमान वो क्षेत्र है चीन से शुरुआत किया था। नेक्स्ट है कि आद्य इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है, तो आद्य इतिहास जो है ये प्रागैतिहास यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है, प्रागैतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। इसका आंसर है प्रागैतिहास। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार जो है किस राजवंश का शासक था, तो ये हर्यक वंश का शासक था और हर्यक वंश के संस्थापक भी यही था, बिंबिसार है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एंशिएंट हिस्ट्री होता है समाप्त। अब शुरू होता है मध्यकालीन भारत का इतिहास से पूछा गया सभी प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया, इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं, तो इस फारसी संस्करण को रज्मनामा कहा गया है। नेक्स्ट है कि हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है, तो इसमें से कनक वृंदावन जो है ये जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है क्योंकि कनक वृंदावन एक पार्क है। ठीक है, बाकी ये तीनों महल है। नेक्स्ट है कि तारीख़ मुबारक शाही का लेखक यहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था, तो ये जो यहिया सरहिंदी है ये किसके शासनकाल में था, तो ये सैयद वंश के शासनकाल में था। नेक्स्ट है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था जो कि ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासरुद्दीन महमूद है, नासरुद्दीन महमूद था तुगलक वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है, तो चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में है ना। झूलता मीनार कहाँ है, तो वो अहमदाबाद में है। नेक्स्ट है कि राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी, तो राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जयपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है, ये कहाँ है, पाकिस्तान के लाहौर में है। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, तो बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था, किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी, तो अष्टप्रधान जो है ये था शिवाजी के शासनकाल में, है ना। अष्टप्रधान शिवाजी के शासनकाल में था और एक था अष्टदिग्गज, ये कृष्ण देव राय के शासनकाल में था। नेक्स्ट है कि इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई थी, तो इब्न बतूता मतलब भारत किसके शासनकाल में आया था, तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अच्छा, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, तो मोरक्को का यात्री था। नेक्स्ट है कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, तो रामानुजाचार्य ये संबंधित है विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है।
नेक्स्ट है सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान ये किस वर्ग के थे? तो ये थे तुर्क वर्ग के थे। नेक्स्ट है कि फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? तो फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? तो अकबर ने बसाया था। नेक्स्ट है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का परिवर्तन किया है? तो चांदी के मुद्रा का जो है परिवर्तन किया था, ये किया था किसने? तो शेरशाह सूरी ने किया था। इसका करेक्ट आंसर है शेरशाह सूरी ने किया था। नेक्स्ट है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है किसने प्रारंभ की? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो ये चलाया था रामानंद ने चलाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था बीरबल ने किया था। नेक्स्ट है कि हनुज दिल्ली दूरस्थ यानी कि दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था? तो दिल्ली अभी दूर है ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी था। नेक्स्ट है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना के पटना साहिब में हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो अरबों ने किया था। नेक्स्ट है अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? तो अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल इसमें से कौन था? तो वित्तीय सलाहकार था, इसे राजस्व मंत्री भी कहा जाता है ना। नेक्स्ट है कि सही कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित 4 संतों ने जन्म लिया। तो 4 संतों का जन्म लिया, तो इसका आंसर बताने के लिए आपको क्या है, इसका जन्म कब हुआ ये जानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म हुआ था 1398 में हुआ था, और गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में हुआ था, और तुलसीदास का जन्म 1511 में हुआ था, 1511 में, ठीक है। तो ये सीरियल से ये है ना 1 2 3 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने किसके लिए? ये विशेष रूप से भूमि राजस्व प्रणाली के लिए ये काफ़ी फेमस थे। नेक्स्ट है कि बुलंद दरवाज़ा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है, यानी कि किसके विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था अकबर ने? तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। नेक्स्ट है कि बीबी का मकबरा है, तो बीबी का मकबरा है ये औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रदेशों या राज्यों में से एक जो कि अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुग़ल साम्राज्य की सीमाओं के बाहर था। तो मुग़ल साम्राज्य की सीमाओं के बाहर इसमें से कौन था? तो ये था बीजापुर, ये मुग़ल साम्राज्य की सीमा के बाहर था। बाकी खंडेश, काबुल और कश्मीर ये मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत ही था। नेक्स्ट है कि भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को ले गया था, तो इसको कौन ले गया था? तो नादिर शाह ने ले गया था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक के ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ था, यानी कि विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश जो है ये किसकी विजय के साथ समाप्त हुआ था? तो ये राम राज के पराजय के साथ समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी? तो लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। नेक्स्ट है कि चौसा का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। नेक्स्ट है कि दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण किया गया है? तो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था।
नेक्स्ट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। नेक्स्ट है कि किसने दाऊद को पटना एवं हाजीपुर से खदेड़कर बाहर किया था। तो दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर किया था तो किसने किया था? अकबर ने किया था। नेक्स्ट है कि अकबर के दरबार में कितने रत्न रहते थे? तो 9 रत्न रहता था, है ना। इसका करेक्ट आंसर है 9। नेक्स्ट है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी। तो ये अम्बाला में हुआ था, है ना। अम्बाला में मतलब ये आनंदपुर साहिब है, वहीं पर इनका शिक्षा हुई थी और पारसी भी सीखा था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था। तो पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। शुरुआत किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। नेक्स्ट है कि लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो लाल किला का निर्माण ये हुआ था किसके शासनकाल में? तो शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी। तो हमीदा बानो बेगम ये अकबर की माँ थी और हुमायूं की पत्नी थी। नेक्स्ट है कि शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष में हुई थी। तो शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि सैंधव लिपि की लेखन दिशा कौन सी है। तो सैंधव लिपि की लेखन दिशा कौन सी है? तो वो है दाएं से बाएं है। इसका करेक्ट आंसर है डी, दाएं से बाएं। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है। तो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल ये किस नदी पर बना है? तो ये चेनाब नदी पर बना है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बना है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध कौन सी नदी पर बना है। तो भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध जो है ये फल्गु नदी पर बनाया गया गया में। नेक्स्ट है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का जिनका हाल ही में निधन हुआ ने कितने वर्षों तक शासन किया। तो ये 70 वर्ष तक शासन किया था, है ना। 70 वर्ष तक शासन किया था। तो अब यहाँ पर क्या है, मध्यकालीन इतिहास जो है इसका भी क्वेश्चन होता है समाप्त, है ना। अभी तक हम लोग प्राचीन का इतिहास का कुल 92 क्वेश्चन, है ना, प्राचीन इतिहास का 92 क्वेश्चन और मध्यकालीन इतिहास का 50 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर देख लिए हैं। और अब हम लोग देखते हैं आधुनिक इतिहास से पूछा गया सभी प्रश्न, ठीक है। और एक चीज़ ये भी आपको बता दें कि इस चैनल पर बिहार एसएससी की जीके जीएस का चैप्टर वाइज शानदार तैयारी कराई जा रही है। जो लोग नए जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें, ठीक है। और रेलवे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए रेलवे में टीसीएस द्वारा 2018 से 2023 तक पूछा गया सभी प्रश्न को चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो जो लोग भी रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें और डेली वीडियो अपलोड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास से पूछा गया सभी प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे। तो आर्य समाजी जो है ये पहुँचे थे हरिजन की जड़ तक पहुँचे थे, हरिजन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था। यानी कि ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के लिए किस जातियों के लिए जो किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था वो कौन सा था। मतलब निम्न जातियों के लिए किया गया था, निचले स्तर के जातियों के लिए ये आंदोलन किया गया था। तो वो आंदोलन कौन सा था। तो इसका करेक्ट आंसर है सत्यशोधक समाज, ठीक है, सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि यह क्या हुआ गया था, एकाएक हिंसात्मक हो चुका था, है ना, एकाएक हिंसा इसमें प्रवेश कर गया था, इसलिए समाप्त कर दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट है व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली। नेक्स्ट है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट है कि भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो भारत कोकिला इसमें किसे कहा जाता है, तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है। नेक्स्ट है कानपुर में 1857 के क्रांति का नेता कौन था। तो नाना साहेब ही था, है ना। कानपुर से नेतृत्व किसने किया था 1857 क्रांति की, तो नाना साहेब ने किया था।
नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई ये लड़ी गई थी मेरठ में। नेक्स्ट है भारत के साथ व्यापार करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, तो भारत के साथ व्यापार करने वाला पहला यूरोपीय कौन था, तो ये था पुर्तगाली। नेक्स्ट है भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसका कार्यकाल जो है 1856 से 62 तक था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो वो था पाम अस्टर्न था, पाम अस्टर्न। नेक्स्ट है कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक है, यह कथन किसका है, तो ये कहा था मोहम्मद इकबाल ने कहा था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे, तो महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन सा है, तो वो है सत्य और अहिंसा है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था, तो स्वराज दल से संबंधित नहीं था कौन, सीराज गोपालाचारी। बाकी स्वराज दल की से संबंधित था मोतीलाल नेहरू, अयंगर और विट्ठल भाई पटेल था। नेक्स्ट है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है, तो बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन है, तो वो है भीमराव अंबेडकर है। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की था, तो किसने किया था, तो ये किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। नेक्स्ट है कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी, तो विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार ये स्थापित किया था किसने, तो राजा महेंद्र लाल ने किया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है कि कांग्रेस ने किस एकमात्र गोल सम्मेलन में भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कांग्रेस, और उसके तरफ से कांग्रेस की तरफ से कौन, गांधी जी ने भाग लिया था। नहीं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे, तो उग्रपंथी इसमें से कौन नहीं थे, तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये उग्रपंथी नहीं थे। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब किया था, तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की सर्वप्रथम मांग कब किया था, तो ये किया गया था 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, तो इनमें से कोई नहीं। देखिए आज़ाद हिंद फौज की सबसे पहले राजा महेंद्रपाल ने 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में किया था। नेक्स्ट है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, तो वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे, तो कौन, कुंवर सिंह। तो ये कुंवर सिंह कहाँ के, बिहार के ही थे, नहीं कुंवर सिंह इसका बिहार से थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था कौन, चित्तौड़। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था, तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था एनी विसेंट। नेक्स्ट है कि कामागाटा मारू ये क्या था, तो कामागाटा मारू एक कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था, तो गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था किसने, तो लॉर्ड रिपन ने किया था, इसको निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट है 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था, मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। नेक्स्ट है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था किसे, तो लखनऊ सत्र में दिया गया था। नेक्स्ट है कि 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था, तो 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था, तो 1935 में जब चुनाव हुआ था तो वो कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन कहाँ नहीं हुआ था, तो ये नहीं हुआ था पंजाब में, ठीक है, बाकी बिहार, मद्रास और उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम
गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट है कि कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में। नेक्स्ट है हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हरिजन बंधु पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हरिजन रखा गया है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा। तो चंपारण आंदोलन जो है सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रगान पहली बार 1911 में गाया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा ये प्रसिद्ध हुआ था। कौन सा विद्रोह? तो वो हुआ था सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? ठीक है, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। ठीक है, 1929 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, और उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो ये स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो ये किसे धोखा मिला था? तो तात्या टोपे को। नेक्स्ट है कि पूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? तो झांसी की रानी जो है लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त की थी। नेक्स्ट है कि गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो गांधी जी द्वारा यंग इंडिया समाचार पत्र शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे WC बनर्जी, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो महामना किसे कहा जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है कि किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? तो पाकिस्तान नाम किसने दिया था? तो ये रहमत अली ने दिया था। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 1975 में किया गया था। नेक्स्ट है कि जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? यानी कि मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये रहती है झारखंड में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो गांधी जी थे, ये बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे, जो कि 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? तो आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया था? तो रास बिहारी बोस ने किया था। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो अंग्रेजी समाचार पत्र शुरुआत किसने किया था? तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था, है ना। जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था, और वो समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। नेक्स्ट है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय थे। तो कौन थे प्रथम यूरोपीय? पुर्तगाल थे। नेक्स्ट है
सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था? सती प्रथा के रीति को अवैध घोषित किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था। तो 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ? कोलकाता में खोला गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? तो ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना था? तो दादा भाई नेहरू जी ने बना था ना। इसका करेक्ट आंसर है 4। नेक्स्ट है कि निम्न को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, है ना। तो पहले कौन सी घटना हुई? तो पहले कौन सी? इसका ईस्वी जानेंगे तो आंसर आसानी से बन जाएगा। ठीक है, गांधी जी का भारत में वापसी कब हुआ था? तो ये 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए थे। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1914 से 18 तक हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित आंदोलन में किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? तो वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था किस आंदोलन में? 1905 में, बंगाल विभाजन में। नेक्स्ट है कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। तो किस निर्देश के साथ भारत आया था? तो ये भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया था? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने थे? तो ये कांग्रेस पार्टी के पहला अध्यक्ष बने थे 1929 में ही बने थे। कब? लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। नेक्स्ट है कि किसने फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? किसे कहा जाता है फ्रंटियर गांधी? है ना, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो झांसी की रानी के तौर पर प्रसिद्ध है कौन? लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? तो गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था, इसमें ऑप्शन में है तो नहीं, 1961 में करवाया गया था ना। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुआ था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम थे। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी.राज गोपालाचारी। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो पहली बार विभाजन हुआ था 1969 में, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूछा गया ना। इससे पहले कब हुआ था? 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे सी.राज गोपालाचारी। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की? तो बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान किया था बक्सर के युद्ध में। नेक्स्ट है कि भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था इसमें? तो ये चर्बी वाला कारतूस था। नेक्स्ट है देश रत्न की उपाधि किसे दी गई है?
तो देश रत्न की उपाधि इसमें से किसे दिया गया है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दिया गया है और देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा इसमें से किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था कब? 1942 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है कि कौन सा आईएएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा है? तो ये कौन थे? एओ ह्यूम थे, है ना, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो पंचशील समझौता ये कब हुआ था? तो इसमें से ऑप्शन देखना 5 और 4 वाला, है ना, 1954 में पंचशील, है ना, 5 पो और चो। ठीक है। नेक्स्ट है कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का संकल्प कब पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1930 में। ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कब किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुआ था? तो पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट है कि 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। तो नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो ये थे दीन बंधु मित्र थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बिसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, इसके संस्थापक कौन थे? यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। नेक्स्ट है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून भेज दिया था। नेक्स्ट है कि अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसमें नेहरू, चेतन भगत और वारेन हेस्टिंग्स और जॉन निकोलस, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था इसने किया था विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है। विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन में एरर है। ठीक है। तो विलियम जोन्स ने किया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? है ना, आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड वेवेल था। नेक्स्ट है कि चंपारण सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है कि नेशनल हेराल्ड नाम समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो जालियांवाला बाग ये कहाँ पर है? तो ये है अमृतसर में है। नेक्स्ट है कि महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो ऑप्शन में क्या है? मोतीलाल नेहरू है। नेक्स्ट है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति शुरू किया था? तो विलय के सिद्धांत जो है ये शुरू किया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। नेक्स्ट है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। नेक्स्ट है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 में राजाराम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट है कि 1857 और 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स है। नेक्स्ट है
कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना किया गया था सतारा में। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना ये हुआ था 1913 में हुआ था। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 1885 से 1905 तक को कहा जाता है नरमपंथी काल। ठीक है, देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है इसको जहाँ जिस चैप्टर से क्वेश्चन ये पूछा गया उस चैप्टर से जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न को है ना हम डेली जो वीडियो अपलोड करते हैं सुबह उसमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो जो लोग नहीं जुड़े हैं तो वो लोग नए जुड़े हैं जो लोग वो ज़रूर प्ले लिस्ट में जाकर देखें। आपको बिहार एसएससी के लिए संपूर्ण जीके जीएस की तैयारी शानदार आपकी हो जाएगी और कोई भी एग्ज़ाम देते हो उसके लिए भी जीके जीएस की शानदार तैयारी हो जाएगी जिस तरह से मैं उस वीडियो में बता रहा हूँ। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब घटी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, डेट याद रखना है, डेट खास करके यहाँ देखते हैं पूछा गया है ना, डेट याद रखना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था 1930 में। ठीक है, लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू जी। नेक्स्ट है कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ये किया गया था किसके द्वारा? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ठीक है, और सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले ही थे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1923 में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो ये मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश भारत में है ना बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री थे मोहम्मद यूनिस थे। नेक्स्ट है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन ये शुरू हुआ था कहाँ से? तो महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं आपका आधुनिक इतिहास से भी 128 प्रश्न पूछा गया था है ना, तो वो भी होता है समाप्त। और अब है लास्ट है विश्व का इतिहास। ठीक है, विश्व का इतिहास से विश्व का इतिहास का पहला क्वेश्चन है कि एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था? सर्वप्रथम औद्योगिकरण किस देश का हुआ था? तो एशिया में हुआ था जापान का। नेक्स्ट है कि कौन से देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है थाईलैंड को। नेक्स्ट है कि कार्ल मार्क्स थे, तो कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? तो ये कार्ल मार्क्स ये जर्मनी के थे। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो ब्रिटिश सरकार के सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो ब्लू बुक कहा जाता है ना, इसका करेक्ट आंसर है ब्लू बुक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? तो ये है ईरान की मुद्रा का नाम है रियाल। नेक्स्ट है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार निर्वाचित हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट है कि फिनलैंड की संसद कहलाती है। तो फिनलैंड की संसद कहलाती है, संसद ही कहा जाता है। नेक्स्ट है कि यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो यूके का राष्ट्रीय पुष्प है गुलाब। नेक्स्ट है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है सोने का शेर। नेक्स्ट है कि स्वत्व यानी कि गुणधर्म की स्वत्व की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का सृजन हुआ था। तो बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? 1971 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो 1789 के फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा था नेपोलियन बोनापार्ट था। नेक्स्ट है कि जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी है येन। नेक्स्ट है कि
100 ईयर्स वार्स यानी 100 साल की लड़ाई का एक युद्ध श्रृंखला है, ये किस देश के बीच हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट है कि इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इजराइल की संसद निसेट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है मोन्टाना को। नेक्स्ट है कि चीन की संसद कहलाती है, तो चीन की संसद क्या कहलाती है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाती है। नेक्स्ट है कि इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, तो किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? तो पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? चांद तारा है। नेक्स्ट है कि नील नदी की देन किसे कहा जाता है? तो मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी? तो अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। नेक्स्ट है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्री माबो भंडार नायके, है ना, एस भंडार नायके। नेक्स्ट है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन पारसियों की किताब है? तो पारसियों की किताब इसमें से जिंद अवेस्ता जो है ये पारसियों की किताब है। नेक्स्ट है म्यांमार की नई राजधानी क्या है? तो म्यांमार की नई राजधानी है नेपिदाव, है ना, नई पेताब भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। नेक्स्ट है कि पेरू की राजधानी है? तो पेरू की राजधानी है लीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा का नाम है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिजी की राजधानी कौन सी है? तो फिजी की राजधानी है सूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मिस्र की राजधानी काहिरा ये सही है, केन्या की राजधानी नैरोबी ये सही है, सूडान की राजधानी खार्तूम ये सही है, ये दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग ये गलत है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केपटाउन है। नेक्स्ट है कि दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है ये इराक की मुद्रा है। नेक्स्ट है कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो बर्मा ब्रिटिश भारत से ये कब अलग हुआ था? तो 1935 में अलग हुआ था। नेक्स्ट है कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो ये हुआ था 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि अबेकस की खोज इस दौरान हुई थी? तो अबेकस की खोज किस दौरान हुई थी? सौंग सभ्यता काल के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो जर्मनी पर शासन किया था फ्रांस ने। नेक्स्ट है जापान की संसद कहलाती है? तो जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि रियाल मुद्रा है, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो इसमें से रियाल किस देश की मुद्रा है? तो इसमें से है सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। नेक्स्ट है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है ना, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है कि ब्राज़ील की मुद्रा है? तो ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोरक्को की राजधानी है? तो मोरक्को की राजधानी कहाँ है? तो यह है रबात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? तो पाउंड स्टर्लिंग किस देश की मुद्रा का नाम है? तो ये है ब्रिटेन की मुद्रा का नाम पाउंड स्टर्लिंग है। नेक्स्ट है कि भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा क्या है? डॉलर, भूटानी डॉलर, या तो भूटानी रुपया या भारतीय रुपया। तो इसमें से कोई नहीं है ना, ऑप्शन में एरर है, क्योंकि भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? नगुल्ट्रम है ना, ये याद रखना है, भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम है। नेक्स्ट है कि गोल देश का नया नाम है? तो गोल देश का नया नाम क्या है? तो फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओमान की राजधानी है? तो ओमान की राजधानी मस्कट है। नेक्स्ट है कि सुगौली की संधि जो नेपाल में हुई थी, नेपाल के साथ, ये कब हुई थी? तो सुगौली की संधि ये हुआ था 1816 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि किस निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें से सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो मॉरिशस जो है सार्क का सदस्य देश नहीं है। नेक्स्ट है कि समीर बी कामत धारण किए है के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए, यानी किस क्षेत्र में ये किए हैं? तो समीर बी कामत कौन है? तो DRDO के अध्यक्ष है, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान संगठन का ये अध्यक्ष है। तो इसका आंसर हो जाता है रक्षा। नेक्स्ट है कि गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो प्रथम स्थान गन्ने की प्रति हेक्टेयर में है उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है कि
हेलेंस्की राजधानी है, तो हेलेंस्की किस देश की राजधानी है? तो फिनलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट है कि यूएई की मुद्रा क्या है ना? तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम क्या है? तो दिरहम है। नेक्स्ट है बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश था भारत। नेक्स्ट है म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। नेक्स्ट है कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री है, तो ये कहाँ के? ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री है ना, यूनाइटेड किंगडम के। नेक्स्ट है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट है कि दोहा राजधानी है, तो कतर की राजधानी दोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगुल्ट्रम मुद्रा है, तो नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम है। नेक्स्ट है कि बॉक्सर विद्रोह संबंधित था, तो बॉक्सर विद्रोह ये संबंधित था कहाँ से? चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था? तो ये इसका नाम था मुक्त वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे विशेश्वर प्रसाद कोइराला थे, विशेश्वर प्रसाद कोइराला थे। तो दोस्तों इस तरह से आपका संपूर्ण इतिहास का मास्टर वीडियो होता है समाप्त, और अगले संडे को फिर एक मास्टर वीडियो लेकर आएंगे, और सोमवार से शनिवार तक डेली जो कि डिटेल डिस्कशन के साथ स्टडी चल ही रही है, ठीक है। तो उसको तो आप रेगुलर देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।